प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रकाश अठिया स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु में। प्रिय विद्यार्थियों, अध्याय 3 दो चर वाला रैखिक समीकरण हमारा लगातार चल रहा है, जिसमें हम पहुंचे हैं प्रश्नावली 3.2 और यहाँ पर अब हम प्रश्न क्रमांक दूसरा यहाँ पर हल करने वाले हैं। इसके पहले मैंने प्रश्न क्रमांक 1 के लगभग 3-4 क्वेश्चन करवा दिए हैं, जिनको हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना था और x और y के मान निकालने थे। तो आइए हम चलते हैं अब 3.2 का ये दूसरा क्वेश्चन है, जहां पर लिखा हुआ है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है ना। तो आइए बेटा हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और यहाँ पहले क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा x और y के मान निकालेंगे। फिर जो मान आएंगे वो मान यहाँ पर रखेंगे और m का मान निकालने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है, इसको अगर आप गौर से देखें बेटा, तो इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में 2 से डिवीजन चला जाएगा, मतलब 2 से भाग जा सकता है। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड के दोनों पक्षों को और सरल बनाने के लिए हम चाहें तो इसमें 2 से भी भाग दे सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। ठीक है ना। x का वैल्यू निकालने वाले हैं बेटा। तो यहाँ पर जब हम x का मान निकालेंगे, लिखेंगे 2x + 3y = 11 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, इसलिए अब 2x इक्वल में लिखेंगे 11 और ये माइनस का 3y, प्लस के 3y थे, पक्षांतर किया तो माइनस का 3y आ गया। ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, x = 11 - 3y और अपॉन में आ जाएगा हमारा 2। यहाँ पर इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, समीकरण नंबर 3। ठीक है ना। अब हमें x का जो मान मिला है उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है ना। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे बेटा हम समीकरण 2 हमारा 2x - 4y = -24 दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x के स्थान पर 11 - 3y/2 रखने वाले हैं। यहाँ पे हम रखेंगे 2, ये लिखा, x का वैल्यू रखा 11 - 3y अपॉन में 2 लिखा और माइनस का ये 4y = -24। इस प्रकार से हमने ये मान रख दिया है बेटा x का। इसको हम 2 से 2 ये कट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इधर क्या बचेगा बेटा, इधर बचेगा हमारा 11 - 3y - 4y इक्वल में हो जाएगा -24। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 3y और 4y को जोड़ देंगे और 11 का पक्षांतर कर देंगे बेटा उस तरफ। तो यहाँ पर 3y माइनस के और माइनस के 4y हो जाएंगे कितने, माइनस के 7y। कितने होंगे, माइनस के 7y। -7y इक्वल में आ जाएगा माइनस का 24 दिया है, 11 को उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 11। ठीक है ना। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों माइनस माइनस के हैं, तो माइनस का 7y = में आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 5 और ये 3। ठीक है।
35 माइनस का ही आएगा, माइनस माइनस जुड़ के माइनस ही होता है। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा हमारा 7y इज इक्वल टू में 35 और जो हमारा y का वैल्यू निकल के आएगा 35/7। ठीक है ना। इस प्रकार से अब इसको हम कट करेंगे, कितने टाइम जाएगा बेटा 7 5 जा है 5 टाइम चला जाएगा 7 से, तो इधर जो y का वैल्यू आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है ना। अब y का वैल्यू बेटा 5 आया है तो y का मान हम कहां पे रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमें x का मान मिल जाएगा। रखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 दिया है x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y और अपान में दिया है 2। ठीक है ना। अब x के स्थान पे हम रखेंगे 5, तो 11 माइनस 3 इंटू 5 और अपान में दिया है 2। ठीक है ना। तो इधर हमारा जो आएगा x का मान निकल के आएगा 11 माइनस 3 5 क्या होता है 15, तो ये 15 हो जाएगा और अपॉन में दिया है बेटा 2 दिया है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इधर ये 15 में से 11 को माइनस जब हम करेंगे बेटा तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा x का वो आ जाएगा माइनस का 4/2। ठीक है ना, माइनस का 4/2। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा आ जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम। ठीक है ना, माइनस का 2। ठीक है ना। यहाँ पर इस प्रकार से x का जो मान है माइनस का 2 निकल के आया और y का मान 5 निकल के आया। ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, हमने x और y के मान निकाल लिए हैं तो हम इधर रखेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो हमें m का मान निकल के आ जाएगा। लिखेंगे y इक्वल mx प्लस 3 जो दिया हुआ है, तो बेटा इधर x और y के मान हम रख देंगे। ठीक है ना। हमें इधर y का मान कितना मिला है 5 मिला, m हमें मान निकालना है m का, और इधर x का जो मान है वो इनटू में रहेगा माइनस का 2 और प्लस का ये 3 दिया है। ठीक है ना बेटा। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 इक्वल में माइनस का 2m प्लस का 3। ठीक है ना। अब इस 3 का हम पक्षांतर कर देंगे बेटा, तो हमारा जो निकल के आएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू में आ जाएगा क्या माइनस का 2m। ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 में से 3 को जब हम माइनस करेंगे हमारा बचेगा वो 2 बचेगा और इधर दिया है माइनस का 2m, तो इधर जो m का मान निकल के आएगा बेटा वो आ जाएगा 2 अपान माइनस का 2 और इक्वल में m, मतलब 2 बन जा 2 माइनस 1 इक्वल m। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं m का जो मान है वो माइनस का 1 आया है। इस प्रकार से हमने जो सेकंड क्वेश्चन था बेटा इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको हल करके बताया है। यहाँ पर हमें m का मान निकालना था। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। वार्षिक परीक्षा में ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा गया है, तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से बेटा समझ लिया होगा। ठीक है ना।